अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय महाधिवेशन आज मंगलवार दिनांक 2 जनवरी 2024 को जलगांव नगरी में संपन्न हुआ। इस महाधिवेशन का उद्घाटन राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना साहब पटोले मौजूद थे। इनके साथ प्रमुख अतिथि कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष आमदार परिणीति शिंदे, अधिवेशन के अध्यक्ष स्थान पर चरण सिंह टाक मौजूद थे। इस महाधिवेशन में सफाई कर्मचारी और उनके समस्याओं पर चर्चा हुई। जलगांव में गोदावरी इंजीनियरिंग कॉलेज में सफलता से संपन्न हुए इस महाधिवेशन महाराष्ट्र के विविध जिलों के साथ ही गुजरात, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि पूरे देश से सफाई कर्मचारी, साथ ही अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जगनलाल जाजोट, राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री सुधाकरण पनिकर, राष्ट्रीय महामंत्री जय सिंह कछवा, माजी खासदार डॉक्टर उल्लास दादा पाटिल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओपी लोट, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष दिलीप अण्णा चांगरे, आमदार शिरीष चौधरी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप पवार, विनायक राव देशमुख, प्रभाकर सोनवणे, रवि परदेशी, राजेश कटारे, इनके साथ महिला पदाधिकारी उपस्थित थे। चाहते हैं कि रोजगार से निर्मित जितनी भी योजनाएं हैं वो हमारे बच्चों को मिले। और उसके बाद आरक्षण की जो बात है, अभी हमारे रेगुलेशन जो हम लोगों ने बनाया, जो केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के अंदर, उसमें हमने जातीय जैसे एक जनगणना का प्रस्ताव हमने बनाया है। और उसके बाद हमने रोजगार निर्मिति का एक प्रस्ताव बनाया है जो जयसिंह कछवा जी ने आपके सामने पढ़ करके सुनाया। अब केंद्र के लोकसभा और राज्यसभा में जो विधेयक बनाया है, इस विधेयक का भी हमने हमारे ये जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई है उसमें हमने धिक्कार प्रस्ताव बनाया है। और ये मेरा परम भाग्य है कि नए साल की शुरुआत आपके चरणों के दर्शन से हो रही है। मैं इससे ज्यादा और क्या मांग सकती हूँ कि नए साल की शुरुआत मेरे भाइयों और बहनों के साथ हो रही है। मैं आज शोलापुर में रहने वाली थी क्योंकि हमारे बहुत करीब के एक साथी के लड़के की शादी थी, लेकिन कर्तव्य मेरा यहाँ रहने में था, मेरी जिम्मेदारी यहाँ की थी। मैं आपकी ही बेटी हूँ और उसी नाते को लेके मैं यहाँ पे आई हूँ। कोई कहता है रिश्ते वफा बन जाते हैं, कोई कहते हैं रिश्ते सजा बन जाते हैं, पर रिश्ते निभाओ अगर सच्चे दिल से तो वो रिश्ते ही जीने की वजह बन जाते हैं। और बस कुछ ऐसा ही रिश्ता है मेरे आप लोगों का के साथ कि मैं थोड़ा कुछ काम कर सकी आप लोगों के लिए। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये संघर्ष है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये बहुत लंबी लड़ाई है, लेकिन एक दूसरे का साथ देना अनिवार्य है। और मैं वादा करती हूँ कि नाना भाऊ और मैं ऐसे बीच रास्ते हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आखिरी सांस तक, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, जब तक आपको आपका हक और न्याय मिलेगा, तब तक हम आपके साथ रहेंगे। सभी लोगों ने हाथ ऊपर किया। संगठन मोर्चा के रूप में नानाजी पाटोले के पास हम गया है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने पता संगठन मोर्चा जी आप हमको हमारे सफाई कर्मचारी को इन कष्टों से इन ये दुरावस्था से हमको दूर करे। तो हमारा नाना जी ने कहा आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। सुभाष चंद्र बोस ने बोला तुम मुझे खून दे मैं तुमको आजाद करेंगे। जैसे हमारा नाना जी ने बोला तुम हमें साथ दे, तुम्हारा सफाई कर्मचारी का, मेहतर वाल्मीकि समाज का पुनर्वसन किया शिवा मैं निवांत सोया
दिया कि आपको कितना पैसा लगेगा राज्य में, तो मुश्किल से हमने कितनी भी योजना आपको दी तो 400-500 करोड़ के ऊपर नहीं जाए। हम एक अदानी को धारावी में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, अलग अलग राज्य से आप लोग आए हो, वेस्ट बंगाल से आए हो, आपको मालूमात के लिए बताता हूँ कि महाराष्ट्र में एक धारावी प्रकल्प है मुंबई में, अदानी को वो प्रकल्प दिया गया है, उसमें जीएसटी माफ कर दिया, उसको इनकम टैक्स माफ कर दिया और टीडीआर उसको माफ कर दिया, मुंबई शहर का टीडीआर उसको दे दिया। हजारों करोड़ रुपया एक अदानी महाराष्ट्र की तिजोरी से लूट के ले जाए। तो हमारे वाल्मीकि समाज को अगर 400-500 करोड़ रुपया हम दे तो महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है कि यहाँ पे पैसे ही पैसे है, लेकिन अदानी को देने के लिए, लेकिन हमारे मेहनत करने वाले ऐसे लोगों के लिए पैसे इनके पास नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। तो मेरे जैसे, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं जो सांसद को रिजाइन कर सकता है 2.5 साल के सांसद होने के बाद, आप लोग तो मांग रहे कि हमें प्रतिनिधि मिलना चाहिए, मैं तो सांसद के ऐसे ही छोड़ दिया। मैं ऐसा कोई व्यवस्था रहता तो मेरे जगह में टांग साहब को बना देता सांसद। मूल सब्जेक्ट है कि जो सत्ता जो होती है, सत्ता हमारे लोगों के भले की, हमारे मेहनत करने वाले लोगों के भले की हो, सत्ता में हमारी भागीदारी हो, सत्ता में हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। और आज हमारी संख्या जो है महाराष्ट्र में वो करोड़ों की तादाद में है, हम 80,000 की तादाद में नहीं है। राहुल गांधी जी को हमने यही कहा था कि जनगणना यही सबसे बड़ा रास्ता है कि जिसे हम सब समाज को न्याय दे सकते हैं। 72-62 स्वतंत्र कामगार यूनियन, इसका आज यहाँ पे 56वां राष्ट्रीय अधिवेशन इस महाराष्ट्र की ऐतिहासिक नगरी जलगांव में संपन्न होने जा रहा है। पूरे देश के अंदर जो ये करोड़ों सफाई कर्मचारी जो विभिन्न नामों से जाना जाता है, और विशेषतः उत्तर भारत के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है, और ये तमाम जो समाज के लोग हैं, चाहे वो माला हो, मादगी हो, डोम हो, डुमार हो, सुदर्शन हो, मखियार हो, ये जो तमाम समाज जो वंश परंपरागत सफाई का काम करने वाला जो वर्ग है, ये समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर अगर प्रयास करने वाला अगर कोई संगठन है तो देश के माध्यम में